दोस्तों, बच्चों, गुड इवनिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने बहुत वीडियो डाला, फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं बेसिक से, शुरुआत से रेखा गणित के बारे में, ज्योमेट्री, GEOMETRY, ज्योमेट्री के बारे में आपको बेसिक से, जिसको कहते हैं अलिफ बे ते से या ABCD से शुरू करें, तो जिसको कि मैथमेटिक्स बोलते हैं, हिंदी में गणित बोलते हैं और उर्दू में हिसाब बोलते हैं। अब इसके भी कई हिस्से हैं। बीजगणित, जिसमें कि चर और अचर राशि दोनों साथ लेके चलते हैं। फिर अंक गणित आता है, जिसमें कि सिर्फ अंकों का खेल होता है। और रेखा गणित, जिसमें कि बिंदु, रेखाओं, कोण, आर्क, वृत्त, सर्किल, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो चूँकि हम बेसिक से बता रहे हैं, जो कि आपका क्लास 6 से शुरू होता है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या इस्तेमाल, मेरे पास क्या क्या हथियार चाहिए, औजार चाहिए। कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए कोई औजार चाहिए। तो पढ़ने के लिए भी हमारे पास क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल में तो कॉपी आती है, एक तरफ प्लेन कॉपी आती है, एक तरफ ऐसा पूरा प्लेन आता है, प्लेन, और दूसरी तरफ रूल किया हुआ, लाइन खींचा हुआ होता है। उससे ये होता है कि हम सादे पेज पे चित्र बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं, और लाइन वाले पे हम उसके बारे में लिखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या किया, तो उसका डिटेल्स लिखते हैं। तो एक तो वो हो गया। फिर सबसे बढ़ के फिर हमें शुरू होता है बिंदु से। बिंदु, नुक्ता। तो बिंदु किसी चीज़ हम लगाएंगे। सपोज ये पेंसिल है, पेंसिल से हम ऐसे पेज पे ऐसे बार ऐसे करेंगे तो जो फिगर आएगा उसको बिंदु बोलते हैं। फिर दो बिंदु A और B को मिलाने के लिए हमें स्केल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि ये है स्केल, ये है स्केल, पटरी। एक तरफ इसमें सेंटीमीटर का भाग होता है, ये 6 इंच की स्केल है। सेंटीमीटर, इसमें 15 सेंटीमीटर होगा, और सेंटीमीटर के 10 भाग होते हैं, उसको हम मिलीमीटर बोलते हैं। दूसरे साइड में इंच होता है, 2.5 सेंटी, 2.5 सेंटी का 1 इंच होता है। और इंच को हम कितने भागों में बांटते रहते हैं, इंच के बीच में जो भाग बटे रहते हैं उसको हम, जैसे कि आप इस्तेमाल अक्सर करते होंगे, सुने होंगे, आप तो भी बच्चे हैं या इसमें बड़े भी सुन रहे हैं, तो देख पढ़ रहे हैं तो भी जानते हैं। जब हम अपने खिड़की की डिज़ाइन बनवाने जाते हैं, लोहे की पट्टिए की, तो कहते हैं कि आधे सूत की पट्टियाँ लगाना भाई। आधे सूत की पट्टियाँ इसलिए कहते हैं कि वो हल्का होगा, पतला होता है, तो खिड़की कम वजन आएगी। एक सूत की कहेंगे तो एक सूत की बनाएगा वो, लेकिन एक सूत की पट्टिए का वजन, जो डिज़ाइन बनेगी, वो भारी होगा, महंगा होगा। तो उससे हमें इंच की जानकारी, इंच 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच होता है। 2.5, 4 भी बोलते हैं, लेकिन 2.5 जनरली हम करेंगे, 1 इंच होता है। और इंच के जो पार्टीशन होते हैं वो सूत होता है, सूत उसमें आधा सूत, 1 सूत का उसमें निशान होता है। तो अब ये हमारा स्केल का काम हो गया। अब किसी लाइन को हम 10 भागों में बांटना चाहते हैं। मान लिया 10 सेंटीमीटर की एक लाइन है, 2-2 सेंटीमीटर की हमें लाइन
को उसको बांटना है। तो ये है डिवाइडर, इसको डिवाइडर बोलते हैं। इसे 2 सेंटीमीटर पे हम ऐसे स्केल से निशान लगा लेंगे और एक एंड से ए से लेके बी तक ऐसे ऐसे हम निशान इसमें लगाते जाएंगे। तो मान लिया कि 5 पार्ट करना है 2-2 सेंटीमीटर का, तो ए बी लाइन है और उसमें मैं ए से 2 सेंटीमीटर सी, फिर 2 सेंटीमीटर डी, फिर ई एफ ऐसे करके उसको हम मेंशन करेंगे, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा ए सी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हम इस डिवाइडर से करते हैं इस्तेमाल। अब हमें उसी किसी लाइन का हमें पैरेलल लाइन खींचना है, समानांतर लाइन, पैरेलल लाइन, तो हम सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। सेट स्क्वायर 2 टाइप का होता है, एक तो ये है, यह 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 30 90 120, तो 360 होता है। तीनों त्रिकोण का तीनों कोणों का अंदरूनी कोणों का योग होता है 180। तो ये 30 हो गया, 90 हो गया, ये 60 हो जाएगा 180। एक दूसरा होता है समकोण। समकोण का मतलब क्या है, इसका एक कोण ये 90 हुआ और ये 90 नहीं होगा, ये आपका 90 तो ये हुआ, ये 45, ये 45 होगा। तो 45 45 45 45 90, ये 90 180। तो एक त्रिकोण के ट्राइएंगल क्या होता है, एक एंगल को कोण कहते हैं। ये 2 कोण हो या 3 हो, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, तीनों एंगल का सम योग 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा 2 सेट स्क्वायर हुआ। अब हम मान लिया कोई लाइन है हमारे पास, मान लिया कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसके समांतर इसको रख लेंगे ऐसे पेपर पर, डायरी पे, कॉपी पे। इसको जितना सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर बना हुआ है, लिखा हुआ, इंच भी लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से इसको इसी के सहारे सटाते हुए इसको ऐसे नीचे करेंगे और जितने दूर पे समानांतर लाइन खींचना होगा समानांतर लाइन खींचेंगे, पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये हो गया आपका इसका इस्तेमाल। फिर आता है, फिर क्या आता है इसमें, ये चांदा, इसको बोलते हैं चांदा। अब चूँकि यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है, इसको इसका कोण होता है, एंगल होता है 180 डिग्री, तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री चांदा। और इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटेक्टर, 180 डिग्री प्रोटेक्टर। इसमें हम ये इधर से 0 से 90 डिग्री ऐसे बना सकते हैं, इधर से भी माइनस में ऐसे 0 से 90 ये बना सकते हैं। फिर इसको उल्टा भी हम ऐसे चला सकती है, लाइन अगर ऐसे दी हुई है तो नीचे एंगल बनाना, कोण बनाना, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं। ये आपका हो गया। दूसरा हो गया, ये है कंपास। कंपास यानी कि इसको हम प्रकार भी बोलते हैं हिंदी में। प्रकार से क्या करते हैं, ये लंगड़ा प्रकार भी बोलते हैं। इससे हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट दिया हुआ है, तो जितना सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है, सर्किल बनाना है, तो इसको हम ऐसे या पेपर पर रखते हैं और इसको ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, तो ये सर्किल बन जाता है, वृत्त बन जाता है, गोला बन जाता है। तो ये लंगड़ा प्रकार या कंपास कहेंगे। अब हम पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, तो मानी हुई बात है कि पेंसिल को शार्प करना होगा। तो ये पेंसिल कटर भी लोग बोलते हैं, लेकिन इसको शार्पनर बोलेंगे, पेंसिल शार्पनर। ऐसे इसमें ये पेंसिल डाल के घुमाएंगे तो ये लकड़ी कटते हुए फिर वो आपका कार्बन का जो रॉड होता है उसमें भी नोक बन जाएगा। कभी कुछ हमने गलती करने के लिए क्या करते हैं, मिटाना पड़ता है, इरेज करना पड़ता है। तो ये है इरेज़र, यानी कि रबर, यानी कि मिटाने वाला
औजार, रबर। तो अभी तक हमने इसकी पूरी जानकारी ले ली। अब हम इसके बारे में, रेखा गणित के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रेखा गणित शुरू होता है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, बिंदु, पॉइंट्स, नुक्ता। तो वहाँ से शुरू होता है। एक कहेंगे, एक पॉइंट है, बिंदु है, तो ऐसे पेंसिल से ऐसे टच करेंगे, पेन से टच करेंगे, वो एक दशमलव जैसा बनेगा, डेसिमल जैसा, तो वो हो जाएगा बिंदु। तो वो आपको हम बताते हैं बिंदु। ये है नंबर 1 बिंदु, पॉइंट्स, नुक्ता। नंबर 2 है रेखा, लाइन, जो दो बिंदुओं को मिलाने से जो स्ट्रक्चर बनता है, डिजाइन बनती है, वो लाइन होती है। 3 एक केंद्र, केंद्र माने सेंटर। फिर चौथा है वृत्त, सर्किल। 5वां है त्रिज्या। 6वां है व्यास। तो अब इसके बारे में हम बिंदु के बारे में बताएंगे। तो बिंदु क्या होता है? ये हुआ, ये बिंदु हुआ। मान लिया ये बिंदु ए है, ये दूसरा ये बिंदु बी हुआ। अब हम इसको मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे? स्केल से। ये स्केल से मिलाएंगे। तो ये हमने इसको मिलाया। अब ये क्या हुआ? इसके क्या बोलेंगे? लाइन। ए बी ये लाइन है, ए बी लाइन है। अब लाइन में भी आता है, क्या आता है? समानांतर लाइन। तो समानांतर लाइन को क्या कैसे करेंगे? मान लिया कि ये इसको हमने, इसको ऐसे ये सेट स्क्वायर लगाया, फिर दूसरा सेट स्क्वायर हम इसको इस तरह से, ये है, इसे ऐसे ही हम इसके ऐसे सटा करके ये इसको ऐसे में यहाँ लाएंगे। जहाँ भी जितनी दूर पे सेंट्रल समांतर लाइन खींचा उतनी दूर ला करके ये हो गया, ये हो गया, क्या है? समानांतर, पैरेलल। कहाँ से कहाँ है ये पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा, समानांतर रेखा। तो आज बिंदु और रेखा के बारे में हो गया। तो हम इसका अगला क्लास हम अब उस पर रेखा पे कोण बनाना है, एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री। एक होता है हम चांदे से बनाएंगे, चांदे से बनाना सीखने के बाद फिर आएगा कंपास से बनाने वाला, प्रकार से बनाने वाला कोण। तो वो सब अभी वो एडवांस में है। अभी शुरू में हम आपको कंपास का यूज़ करके कोण बनाएंगे। कोण कितने का है? कोई भी डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180, 360। 360 क्या पूरा एक गोला बन जाएगा, वो 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोण हो जाएगा। कोण के बाद हम फिर
आपको हम केंद्र से लेकर के वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के बाद फिर उसको हम व्यास किसको कहते हैं, त्रिज्या किसको कहते हैं, सर्किल किसको कहते हैं, ये हम सब आपको अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग आप इसको रिपीट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए और कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप लोगों का कम से कम 100 लाइक भी आ जाएगा तो आपको हम फिर डिटेल्स में कोण या एंगल और वृत्त या सर्किल के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो जो भी ए से लेके ABC यानी कि शुरुआत में से लेके मैं चल रहा हूँ, अगर आप मेरा क्लास इसी तरह अटेंड करते रहेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप रेखा गणित के गुरु हो जाएंगे, उस्ताद हो जाएंगे। ओके, इतना समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करेंगे तो ऑल आएगा, ऑल पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम जो भी वीडियो डालेंगे, जो भी पब्लिक करेंगे, वो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और आप उसका फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। और फिर ऐसे ही आप सारे क्लास अटेंड करेंगे तो आप रेखा गणित ज्योमेट्री के गुरु हो जाएंगे, उस्ताद हो जाएंगे। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे अगली किस्त लेकर के।